स्वागत तो करो हमारा। राम राम लाडलो, क्या हाल चाल? ठीक ठाक सारे? राम राम है सारा ने स्वागत है अपने चैनल पे। जो नया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लियो फॉर नेक्स्ट अपडेट। जिया भी पॉसिबल होती जाएगी अपन टेस्ट सीरीज डालता जाऊंगा, ठीक है। और यह वीडियो है हिंदी की टेस्ट सीरीज है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए प्रियतम, ऑप्शन बी प्रिय, ऑप्शन सी प्रिया, ऑप्शन डी प्रेमी। तो शब्द स्त्रीलिंग की बात चल रही है। प्रियतम शब्द पुरुष के लिए प्रयोग होता है, प्रिय भी पुरुष के लिए, प्रेमी भी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी जो कौन सा है स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हीरा शब्द किस लिंग का है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? हीरा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग, ठीक है। धातुएं जो हैं वो लगभग पुल्लिंग में है, एक्सेप्शन केस तो सभी में होते हैं। जैसे चांदी जो शब्द है, चांदी, ये कौन सी है? स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनगिनत। अनगिनत तो वैसे ही डिलीट हो गया, ठीक है। और हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हिंदी की बात की है, संस्कृत वगैरह नेक्स्ट जो लैंग्वेज है उनकी बात नहीं की। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन शब्द है? ठीक है, कोए, कोआ, लड़की या केले। कोए भी क्या है? बहुवचन है। लड़का का लड़के, केला का केले। तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन बी जो कौन सा है? एक वचन शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस लिंग की दृष्टि से जूता शब्द है? लिंग की दृष्टि से जूता शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? लिंग की दृष्टि से जूता शब्द कौन सा है? पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से एक वचन शब्द नहीं है। एक वचन शब्द नहीं है पूछा है। पानी, तेल और घी, और ऑप्शन डी है होठ, या ओठ लिख रखा है जो होठ है, ठीक है। तो पानी शब्द एक वचन होता है, तेल शब्द एक वचन, घी शब्द भी एक वचन, और बहुवचन में कौन सा आता है? होठ, क्योंकि हमारे होठ है 2 होते हैं लेकिन उनको बोला होठ ही जाता है, तो एक वचन नहीं होते, ये बहुवचन में काउंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? चीनी, आंसू, घृणा, राम। चीनी शब्द जैसे ये सामग्री होगी, ये सारे एक वचन में आते हैं। घृणा भाव है जो, वो भी एक वचन में। राम इकलौता है तो राम एक वचन में। तो आंसू जो होते हैं वो 2 आँखों से निकलते हैं, तो उनको बहुवचन में काउंट किया जाता है, आंसू। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? बागन, ऑप्शन बी बगन, ऑप्शन सी बागिन, ऑप्शन डी बागिन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बाघ का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो गया? ऑप्शन सी बागिन, ठीक है। ये थे पिछले जो वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट। कुछ एक क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये जो 2-3 प्रश्न हैं, जैसे ये आंसू हो गया,
आंसू जो शब्द है मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है, याद रखना इसे, किस में काउंट होता है। और होठ है वो भी किस में काउंट होता है, बहुवचन में। ठीक है, दो चार एक ऐसे ही वर्डों में ले लेते हैं क्वेश्चन को। देखो जैसे मार्च शब्द है, मार्च शब्द, मार्च का जो महीना होता है वो पूछा जाए मार्च शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, मार्च शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे ये जो महीनों के नाम है, हिंदू महीनों के नाम ले लो या जो अंग्रेजी महीनों के नाम है, जनवरी फरवरी ऐसे वैसे, ये लगभग से सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ एक महीनों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन सा, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मई हो गई और जुलाई हो गई। ये जो 4 महीनों के नाम हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी जो महीनों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आषाढ़ सावन भादवा, ये जो सारे हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन में है, इनको याद रखना। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं हम, जवार। जवार शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखने में तो ये पुल्लिंग सा लग रहा है लेकिन ये कौन सा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जैसे फसलों के नाम हो गए, अनाज के जो नाम हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो, देखो जैसे स्त्रीलिंग में कौन सा हो गया, एक तो हो गया मक्का, ठीक है, एक हो गया जवार, एक हो गया अरहर, एक हो गया रागी। ये कौन से में आते हैं, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी जो होते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी, पृथ्वी किसका शब्द है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का, तो किसका है, पृथ्वी, पृथ्वी है स्त्रीलिंग का। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, देखो जैसे दे रखा हो चाय, चाय शब्द के बारे में पूछ लिया जाए कि चाय पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, चाय क्या है, चाय स्त्रीलिंग है। ठीक है, एक एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, एक शब्द दे रखा है नीलम। ठीक है, नीलम शब्द के बारे में पूछ रखा है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, नीलम क्या है, नीलम है पुल्लिंग। ठीक है, ध्यान रखना, लगभग सा टॉपिक कवर हो ही चुका है क्वेश्चनों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग से प्रश्न आ लिए हैं। ठीक है, जो सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।